नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ के इस YouTube चैनल पर। आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको मारवाड़ राजवंश का भाग 8 करवा दिया था, जिसमें हमने अमर सिंह के बारे में बात की थी। अब उन्हीं के भाई जसवंत सिंह, जिनको मिली थी जोधपुर के जो शासक बने थे, जसवंत सिंह। ठीक है जी। कार्यकाल रहा है 1638 से 78 तक। इसके साथ मैंने जो दिल्ली का शासक है वो है आपका शाहजहां। शाहजहां के 4 पुत्र दारा, सूजा, मुराद और चौथा है औरंगजेब। ठीक है जी। दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? शारजाह के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? आगरा में। ठीक है। आगरा बुलवाकर इसका स्वागत किया और इसका ताजपोशी की गई। कहाँ पर? आगरा में। और किसके द्वारा की गई? शाहजहां ने। अब देखो, उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है यहां पर। ठीक है। शाहजहां चाहता है बड़े बेटे दारा शिकोह को बनाना, और बनना कौन चाह रहा है? औरंगजेब। और बनेगा यही। ठीक है। अब बगावत हो गई इनमें। अब देखो, जसवंत सिंह किसका साथ देगा? साथ दिया। किसका साथ दिया? शाहजहां का साथ दिया। किसका? कौन दे रहा है? जसवंत सिंह। क्यों दे रहा है? क्योंकि राज्याभिषेक किया था। और कहां बुलाकर सम्मानित किया है? देखो आप, आगरा बुलाकर ताज पहनाया। ठीक है। तो अब देखो, आपके सबसे पहले औरंगजेब सेना ले आता है, और इस सेना के साथ में कौन कौन है? इधर जसवंत सिंह है, शाहजहां है और दारा है। ये तीनों एक साथ हैं। और इधर से कौन आ रहा है? औरंगजेब। और युद्ध हो रहा है आपका दरमत का युद्ध। दरमत का युद्ध हुआ था 1658 में। अब आप सभी को पता है, ये शासक बनेगा तो इसकी पराजय होगी कि नहीं होगी? हो गई। तो यहां पे विजयी हो गया कौन? विजय किसकी हुई? औरंगजेब की। और हार कौन गया? दारा शिकोह हार गया। ये यहां से भाग जाता है। शाहजहां को औरंगजेब क्या करता है भाई? आप सभी को पता है, जेल में डाल देता है। और इसके पीछे दोबारा जाता है। ठीक है। इन दोनों का आमने सामने दूसरा युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है दोराई का युद्ध। दोराई अजमेर के पास में। यहां पर दोनों के साथ में दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध कौन सा है? दोराई। दोराई का युद्ध हुआ है 1659 में, 1 साल बाद। ठीक है। 1659 में युद्ध हुआ, और इस दोराई के युद्ध में दारा शिकोह मारा गया। दारा मारा गया। अब अंतिम रूप से शासक कौन बन गया? औरंगजेब। जैसे ही इसको जेल में डाला और ये मारा गया, ये भाई साहब कहां पहुंच गए? जोधपुर आ गए। ठीक है। कहां आ गए? जोधपुर। जोधपुर कहते हैं कि जैसे ही जोधपुर आए, तो अब औरंगजेब जो है उसका विरोधी कौन हो गया? सीधे सीधे जसवंत सिंह हो गया। शाहजहां का साथी था, शाहजहां को तो डाल दिया जेल में। अब शासक कौन बन गया अंतिम रूप से? औरंगजेब। और इसका ये विरोधी हो गया। अब औरंगजेब चाहता तो इसको मार सकता है, जसवंत सिंह को। लेकिन इसने क्या कहा? अरे कि आओ साहब, जसवंत सिंह जी सेवा में श्रीमान, दिल्ली आओ। ठीक है। दिल्ली बुलाया, सेवा में श्रीमान, दिल्ली आओ। अब ये दिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा? ये दिल्ली गया। जैसे ही दिल्ली जाता है, कहाँ भेज रहा है औरंगजेब?
दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जसवंत सिंह को भेजा। और क्यों भेजा? शिवाजी व संभाजी का विद्रोह दबाने। शिवाजी संभाजी का विरोध दबाने के लिए दक्षिण भारत में भेज रहा है। और जैसे ही दक्षिण भारत में जाएगा कौन? जसवंत सिंह दक्षिण भारत में गया, लेकिन विद्रोह को दबाने में, इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा भाई? असफल रहा। असफल रहा यानी उनको विद्रोह नहीं दबा पाया और दबे पांव वापस दौड़ के आ गया। डर लगा शिवाजी से, शिवाजी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति थी, तो वापस दबे पांव आ गया। इसकी खबर किसको मिली? औरंगजेब को। तो औरंगजेब अब इनको कहां भेजेगा? सिंध प्रांत में, पिंडारियों की लूटपाट को रोकने के लिए। इसका मेन मकसद क्या है? किसी भी तरह से ये व्यक्ति मर जाए युद्ध में लड़ता हुआ, मैं नहीं मारूं। ये एक कूटनीति हो रही है इसके प्रति। जैसे ही सिंध प्रांत में भेजता है और सिंध प्रांत में इनकी मृत्यु हो जाती है 1678 में, और वो जगह थी जमरूद थाना। जमरूद थाना उत्तर भारत में सिंध प्रांत में भेजते हैं और वहाँ इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अगले पार्ट में मैं कराऊंगा आपको कि जसवंत सिंह ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।